उपजिलाधिकारी कप्तानगंज ने किया रैन बसेरा तथा गौ आश्रय केंद्र का औचक निरीक्षण। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील पर तैनात उपजिलाधिकारी व्यास नारायण द्वारा नगर में स्थित कान्हा गौ आश्रय केंद्र तथा नगर के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां गौ आश्रय केंद्र में निरीक्षण के दौरान 38 गौ वंश पाए गए, जिनके रखरखाव हेतु उपजिलाधिकारी द्वारा समुचित दिशा निर्देश दिए। वही यह भी कहे कि नगर में हर जगह 24 घंटे चिन्हित जगह पर अलाव जलाया जाए, जिसके वजह से राहगीरों तथा यात्रियों को कोई असुविधा न हो। हाटा में श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत निकला भव्य शोभा यात्रा। जनपद कुशीनगर के नगरपालिका क्षेत्र हाटा स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से चलकर एक भव्य यात्रा राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह एवं भव्य शोभा यात्रा निकला, जो काशी विश्वनाथ मंदिर हाटा से शुरू होकर नगर का भ्रमण किया। इस दौरान हाटा विधायक मोहन वर्मा, पूर्व विधायक पवन केडिया, पूर्व चेयरमैन नंदकिशोर नाथानी, पप्पू भैया, संतोष श्रीवास्तव, विशाल वर्मा, अर्जुन गुप्ता, रितेश नाथानी, रामबचन सिंह, मनीष रुगटा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वर्ष 2023 के विदाई तथा 24 के आगमन के पूर्व विद्यालय में हुआ सम्मान समारोह। खबर जनपद गोरखपुर के तहसील क्षेत्र चौरी चौरा से है, जहां स्थित सेंट्रल पब्लिक एकेडमी चौरी चौरा द्वारा विद्यालय परिवार के सहयोगी सदस्यों तथा स्थानीय पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के चेयरमैन अभिमन्यु कुमार दुबे तथा प्रशासिका गीता दुबे द्वारा केक काटकर शुरू किया गया। वही देखे क्या कहते हैं विद्यालय में मौजूद पत्रकार साथी तथा विद्यालय परिवार के सदस्य। सेंट्रल पब्लिक एकेडमी आज से ठीक 27 साल पहले यह सीपीए चौरी चौरा में कुछ और नाम लेकर आया था। और कोई नहीं जानता था कि 27 साल बाद यह वटवृक्ष के रूप में सेंट्रल पब्लिक एकेडमी के रूप में उभर कर सामने आएगा और चौरी चौरा क्षेत्र के तमाम बच्चों को शिक्षित करेगा और शिक्षा जगत में अपना अलग जगाएगा। मैं मानता हूं कल का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही अच्छा रहा मेरे नजरिए से, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जो चल रहा है, हर एक माँ बाप अपने बेटे को या बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए मजबूर है, इसलिए कि बिना उच्च शिक्षा के किसी का काम नहीं चल रहा है। आप रोजगार करेंगे तो भी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, नौकरी करेंगे तो भी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, अगर किसानी कर रहे हैं तो भी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। यानी मेरा मानना है कि अगर एक व्यक्ति शिक्षित है तो समाज को दिशा दे सकता है, अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकता है और इस पूरी दुनिया को एक नया रूप देकर के आगे बढ़ सकता है। तो सीपीए ये काम भली बात कर रहा है। अगर बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि उन्हें इस समय से ही उस व्यापार का अनुमान लगेगा कि मैं 10 रुपए की चाय अगर बेच रहा हूं तो मेरी लागत अगर जो 5 रुपए लगी है तो इसमें 5 रुपए का मुनाफा हुआ। भले ही वो उसके पेरेंट्स स्कूल के लोग ही खरीदे, लेकिन कम से कम उसे एहसास होगा कि आज मैंने 100 रुपया इस व्यापार से अर्जित किया। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा स्कूल कर रहा है तो सबसे अच्छा कर रहा है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की शिक्षा भी दे रहा है और ये काबिले तारीफ है। और मैं आगे भी चाहूंगा कि सीपीए इस तरह के कार्यक्रम करे ताकि बच्चों में और अच्छी स्किल पैदा हो। इसी के साथ मैं सीपीए के तमाम शिक्षक और स्टाफगण को धन्यवाद देता हूं कि हमारे चौरी चौरा क्षेत्र के बच्चों को आप लोग लगातार शिक्षा प्रदान करते हैं और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन दुबे जी एवं प्रिंसिपल पांडे जी, शिक्षक बंधुओं और पत्रकार भाइयों,
हम चूंकि पत्रकारिता करते हैं और चूंकि हमारा ये एक नेचर रहा है कि मैं शुरू से जब सर्विस में था फिर मैं यूनियन में सक्रिय रहा और आज भी सक्रिय रहता हूँ। हमें एक चीज इस देश में देखा है कि जो चीजें हमारी सरकारें नहीं कर पाती हैं उसमें हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ करके हाथ बटाते हैं और उसमें शिक्षा जगत में भी हमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब जब हमारी सरकारें फेल होती हैं तो समाज के लोग ही हाथ बटाते हैं। शिक्षा की हालत आज समाज में जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं में, सरकारी शिक्षा संस्थाओं में जो गिरता जा रहा है उनको देख करके समाज के लोग ने हाथ बटाया और आज जो प्राइवेटाइजेशन की जो बात एक सरकार कर रही है वह उनके फेल होने के कारण। मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद देता हूं कि ये जब चौरी चौरा में आए तो हम लोगों के पारिवारिक संबंध रहे और जहां तक रहा हम लोगों ने सहयोग इनका भरपूर किया। सबसे बड़ी बात है कि एक सोच होती है आदमी की और सोच ऊंची होनी चाहिए। दुबे जी ने, हमको याद है कि आज के करीब 15 साल पहले जब मेरे वहां गए तो इन्होंने कहा कि पांडे जी मैं चाहता हूं कि अलग अपना स्कूल बनाएं और समाज के लिए हम कुछ करना। हमने कहा कि जब आपकी सोच है तो वो अवश्य पूरी होगी और इस दिशा में जैसे कि कहा गया कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे पिताजी नाराज होते थे तो कहते थे कि अरे पढ़ा लिखा लोगन, अगर पढ़ा लिखल में नहीं गोबरो उठाई तो अनपढ़ से बढ़िया उठाई। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ धन को अर्जन करें। शिक्षा का मतलब होता है कि हम अच्छा काम करें, जहां भी रहें उस काम के प्रति रुचि रखें। और खास तौर से मैं शिक्षक बंधुओं से और अपनी शिक्षिकाओं से यह अनुरोध करूंगा कि आप अपने को कभी आर्थिक रूप से मत तोड़िए, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर कोई अपने आप को महान बनता तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप भले ही कम पैसा पाते हो, लेकिन जो समाज में आपकी मर्यादाएं हैं वह किसी बहुत बड़े उद्योगपति के पास भी नहीं मिलती। तो इस नाते अभी भी आप अपने को आर्थिक दृष्टिकोण से अपने आप को तोड़ने की कोशिश मत करिए। मैं देखता हूं कि एक सिपाही जो होता है वह धन के गुरूर में ऐसा रहता है कि शायद उसके बारे में सोचना और कहना उचित मैं नहीं समझता हूं। आज के दिन हम सभी बीते वर्ष का अभिनंदन तथा नए वर्ष के स्वागत के लिए हम सीपीए परिवार, साथ ही साथ पत्रकार भाई, आप भी परिवार के एक अंग हैं, क्योंकि हम भी आप सभी को परिवार का एक सदस्य मानते हैं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग हमेशा निरंतर
मिलता रहता है और आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों का जो स्नेह है, वह परिवार से बढ़ के है। जैसा कि अभी ओम प्रकाश जी ने, पांडे जी ने जिस तरह से आप लोगों ने अपने शब्दों को बताया, वह वो शब्द ही अपने आप में अलग है। जैसा कि अभी आपने बताया कि इस स्कूल को चलते हुए 27 वर्ष हो गए, और ओम प्रकाश जी ने भी बताया कि इस स्कूल को तब से हम जानते हैं जब किराए की बिल्डिंग में हमने शुरुआत किया था। क्योंकि हमारा एक सपना था, हमारा एक जुनून था, हमारा एक आज भी जो अंदर की जो कल्पना है, अंदर की जो सोच है, कुछ न कुछ हमेशा नई प्लानिंग, नई कल्पना बनती रहती है और उसको हम 100% एक प्लेटफॉर्म का रूप देना चाहते हैं। क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, यदि हम पुराने पद्धति पे चलें तो आने वाले समय में हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जो हम अपना एक मिशन लेके चल रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि चौरी चौरा, जैसा कि भी सर ने बताया कि हमारे यहाँ गोरखपुर से भी 12 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कन्वेंस से हमारी गाड़ी जाती है और गोरखपुर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। वहाँ स्कूलों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह का समाज में ऐसा एक माहौल है कि वो CBA में बच्चे हमारे जाएंगे तो वहाँ एक अलग उनको एजुकेशन का माहौल मिलेगा। तो कहीं न कहीं पूरा स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट, पूरी व्यवस्था इसको एक अलग रूप देने के लिए संकल्पित है। सभी लोग अपने वर्क को पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं कि बच्चों में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। चाहे सब्जेक्ट की बात हो, उसके मैनर की बात हो, उसके संस्कार की बात हो, या ओवरऑल डेवलपमेंट की चीजें। जैसा कि हम अभी, जैसा सर ने बताया कि हम नए सेशन में कुछ और नई चीजें देने जा रहे हैं। हम लोगों की कुछ कल्पना इस तरह की सोच है कि एक क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, उनके डिफरेंट संस्कार होते हैं, डिफरेंट सोच होती है। तो हम उन्हीं के अनुसार उनके अंदर ऐसी थीम डेवलप करेंगे, ऐसी सोच डेवलप करेंगे कि वह बच्चा अपने आप एक्साइटेड हो जाए कि नहीं, हमें एजुकेशन लेना चाहिए, अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। उसी क्रम में हम लोग कुछ नई चीजें लाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हमें विश्वास है वह चीज एक बहुत बड़ा परिवर्तन का रूप लाएगा जो है। इसके लिए पूरे स्टाफ से तथा आप पत्रकार भाइयों से, जैसा कि आप हमारा हमेशा सहयोग देते रहते हैं, आपका सहयोग मिलता रहता है। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा और नए वर्ष में हम चाहेंगे कि आप सभी को ईश्वर ऐसी ऊर्जा दें कि आप के अंदर एक असीम तरह की ऊर्जा पैदा हो। आप अपने वर्क में पूरे एनर्जी के साथ लगे रहें और हेल्दी रहें और किसी तरह की कोई आपके सामने कोई समस्या ना आए। आप स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से प्रेयर करते हैं। इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं थोड़ी देर के लिए विस्मित हूं कि आज मैं किस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हूं। मुझसे या मुझे आदेशित किया गया कल शाम को कि सब आपको 12 बजे पहुंचना है। माफी चाहता हूं, आने में थोड़ी सी देर हो गई। इतना अच्छा और बेहतरीन माहौल चल रहा है। मुझे आप लोगों ने बुलाकर, मुझे लगा कि मंच पर बुलाकर थोड़ा सा इस माहौल को आप लोगों ने डिस्टर्ब सा कर दिया, इसलिए कि यहाँ 2 कड़ियां हैं समाज की, पत्रकार और शिक्षक, जो दोनों समाज को दिशा देते हैं। वो दोनों यहाँ उपस्थित हैं।
पहले तो हम उनको ऊपर से और अंदर हृदय से प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये समाज के सबसे बड़े निर्माता है। और इसमें जो ब्रिज का काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है सेंट्रल पब्लिक एकेडमी, उसको भी हम तहे दिल से, हालांकि उससे मैं जुड़ा नहीं मैनेजमेंट कमेटी से, तो खैर अपनी प्रशंसा अपनी क्या करूं मैं। फिर भी बात चल रही थी, दोनों बातें मैं करूंगा। मैं पेशे से जर्नलिस्ट भी हूं। मैं पहले अपना परिचय भी दे दूं। मैं प्रेस क्लब गोरखपुर का प्रेसिडेंट भी हूं। मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन का उद्घोषक भी हूं और लंबे समय, लगभग 33 वर्ष हो गए मैंने पत्रकारिता को जिया है। और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग मेरे 40 वर्ष गुजर गए। मैं आज भी शिक्षा से जुड़ा हूं, यानी मैं पत्रकारिता को सुबह से लेकर रात तक जीता हूं। आज मास मीडिया में सीबीएसई के कैरिकुलम में, पाठ्यक्रम में मैं उसको पढ़ाता भी हूं। आइए कार्यक्रम की बात के पहले सीपीए की बात करें। इस स्कूल से मेरा लगाव विगत 15-20 वर्षों से रहा है। जैसा कि पूर्ववर्ती उद्घोषकों ने बताया मेरा परिचय कि मैं यहाँ पर शिक्षक के रूप में इस परिवार से जुड़ा था और प्रधानाचार्य पद तक होते हुए और आज मैनेजमेंट कमेटी में हूँ। ये सब हमारे बीच में दो विभूतियां जो बैठी हुई हैं, मैं उनको इस सब का श्रेय देता हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब और विद्यालय की प्रशासिका जो मेरी छोटी बहन समान है, बिल्कुल मेरी छोटी बहन समान है। मैं इनको उसी बहन का इज्जत से देखता हूँ और उसी से व्यवहार करता हूँ। अगर इस विद्यालय से इतने लंबे समय तक जुड़े रहने का श्रेय है तो आदरणीय अभिमन्यु सर जी को और प्रशासिका मैम को। दूसरी बात, अभी शिक्षा की बात चल रही थी। अभी एक टिप्पणी आई थी और जिसको मैं थोड़ा सा सहन नहीं कर पाया। अभी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि यहाँ पर जब हम कैरिकुलर या एक्टिविटीज कराते हैं तो कुछ एक अभिभावकों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं या शिकायत आती है कि साहब पठन पाठन में ज्यादा दिमाग लगाइए और ये को-करिकुलर एक्टिविटी है इस तरह की थोड़ी सी नहीं। उनको शायद ये समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता नहीं, समझाने तो हम रह रहे हैं। हम अपने विद्यालय की तरफ से अपने पूरे पर बराबर निरंतर कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ये उनको समझने की आवश्यकता है कि अभी कुछ एक वर्षों से सीबीएसई ने स्किल एजुकेशन पाठ्यक्रम में शामिल किया है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विषय हैं। उस पाठ्यक्रम के मुताबिक अब बच्चों को परंपरागत तरीके से शिक्षा न देके उनको व्यवहारिक ज्ञान परोसा जाना आवश्यक है और शायद ये सब उसी की कड़ी है। तो ये उनको समझने का विषय है जो मेरा हाईली ऑब्जेक्शनेबल था कि साहब पढ़ाने पर दिमाग लगाइए और इस पर नहीं था। खैर उस पर भी हम मैनेजमेंट कमेटी से बाद में चर्चा कभी करेंगे कि कैसे इसको दूर किया जाए इस तरह की शिकायतें। तो जहां तक हमारे आदरणीय भाई ने कहा कि ये 27 वर्ष पहले इसका बीज रोपा गया था आदरणीय अभिमन्यु सर के द्वारा और आज ये वट वृक्ष के समान फल फूल रहा है। निश्चित तौर पर अभी इसकी शाखाएं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से कि इसकी शाखाएं अभी इतनी दूर तक और इतनी घनघोर फैलेंगी कि अभी शायद आपने जो बताया है कि गोरखपुर से 12 बच्चे आ रहे हैं। मैं तो पूरे मंडल में इसकी कई शाखाएं देख रहा हूं आगे 2-3 वर्षों 5 वर्षों में। गोरखपुर तक तो हम फैल चुके हैं, बलिया और आजमगढ़ तक फैल चुके हैं। हमारा आगामी वर्षों में हम प्रदेश के राजधानी तक इस सेंट्रल पब्लिक एकेडमी का सपना देख रहे हैं जो निरंतर
आपके अथक प्रयत्न के द्वारा सफल होगा और आप सबके दुआओं से। अब थोड़ी सी पत्रकारिता की बात कर लें, जो कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं, इसलिए बड़ा अच्छा कहा हमारे भाइयों ने कि इस परिवार से, सेंट्रल पब्लिक एकेडमी से सीधे जुड़कर उनको अपनी संवेदनाएं, उनको अपने सुझाव निरंतर देते रहते हैं। आज इस ग्लोबलाइजेशन के एज में नहीं है किसी के पास समय। माफ कीजिएगा, मैं जैसे भी आया हूं और प्रिंसिपल सर से मैंने यही कहा कि सर इन लोगों को 3 बजे डेस्क पर बैठना होगा, तो कार्यक्रम को जल्दी से शुरू करें। देखिए, यहां भी मैं पत्रकारिता जी रहा था, तो आपने शायद निर्देश दिया कि साफ कार्यक्रम की शुरुआत। हमने कहा 3 बजे अगर ये अपनी खबरें फाइल नहीं करेंगे तो 4-5 बजे के बाद ये क्षेत्रीय पत्रकार है, इनकी खबरों को लेना मुश्किल हो जाएगा कार्यालय के द्वारा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने कहा कार्यक्रम को शुरुआत जल्दी करें। मैंने कहा ना कि मैं 33 वर्ष लगभग हो गए मेरे पत्रकारिता के, 34वां वर्ष शुरू हो चुका है। आपको देखने में नहीं लगेगा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया खूब जम कर जिया है, और वर्तमान में मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन का वरिष्ठ उद्घोषक कह लें, उद्घोषक कह लें, कुछ भी कर लें। बात यहाँ की नहीं। एक बार त्रासदी की बात आ रही थी, जब अंग्रेजों की हुकूमत की बात आ रही थी, तो अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था, पत्रकारिता को समर्पित शेर था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, और जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वहां पर ये बात वो इसलिए कहना चाह रहे थे अकबर इलाहाबादी कि अंग्रेजों से लड़ना है तो आप हथियारों से नहीं, आप अपनी लिखने के जरिए, और हुआ भी भाई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हमने, कह सकता हूं मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं, मैं इसलिए कह सकता हूं कि हमने अपनी पत्रकारिता के बल पर लड़ी। चाहे गांधी जी ने लिखा, चाहे किसी ने भी लिखा पढ़ा है, वो पत्रकारिता मैगजीन वो करते गए, और 1860 का देख ही लिया। उसका आलम ये हो रहा है कि अंग्रेजों को पत्रकारिता से कितनी चिढ़ हुई कि हिकरी ने सबसे पहला हिंदुस्तान में अखबार निकाला कोलकाता से। वो हिकरी अंग्रेज था, लेकिन हिकरी, मैं मास मीडिया पढ़ाता हूं इसलिए मैं अपनी बात को कर रहा हूं, आप अन्यथा नहीं लेंगे। पिछले 10-15 वर्षों से मैं लगातार, जब से सीबीएसई ने मास मीडिया को अपने कैरिकुलम में लिया, पाठ्यक्रम में, तो गोरखपुर में रैंपस एक स्कूल है, उसने उसी साल से अपना शुरू कर दिया मास मीडिया, और उसने उसी साल से मुझे हायर कर लिया है। तो मेरी सेवा निरंतर चल रही है, और मैं कह सकता हूँ कि इलाहाबाद रीजन में मेरा नाम शायद पहले नंबर पर है। हमारे बाद ही बहुत सारे स्कूल खुले हैं, 2-4 लखनऊ, कानपुर में भी खुले, और फिर उन्होंने अपना स्कूल चलाया। तो मैं आ रहा था उसी बात पे कि जिस तरीके से पत्रकारिता की लड़ाई की बदौलत स्वतंत्रता संग्राम की लड़ी गई है, आज हमारे ये जो हमारे क्षेत्रीय भाई बैठे हुए, ये बारूद की, वो कहते हैं ना कि चलाने का काम, वो आप सभी पत्रकारिता की पहली चीज यही चीज भेजते हैं, जहां मैं शहरों में बैठकर, ऑफिस पर, डेस्क पर बैठकर खबर को स्वरूप देता हूं। लेकिन जो आउटपुट जो दिया आपने, प्रारंभिक चीजें दी, जाके वहां लड़ाई लड़े मौके पर, वो आप ही थे। हमने क्या किया, बतौर सब एडिटर उसको थोड़ा सा ग्रुप कर लिया, लेकिन स्टफ कहां से मिला, भरने वाला मसाला मिला तो आप ही से ना। तो इसलिए क्षेत्रीय पत्रकारिता आज बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है बनस्पत की पत्रकारिता, अगर जो कार्यालयों में की जा रही है या जो आंचलिक पत्रकारिता है। खैर, ये विषय तो कभी पत्रकारिता दिवस पर कभी इस पर चर्चा हो सकती है, उस पर हम लंबा व्याख्यान दे सकते हैं, पत्रकारिता कहाँ है आंचलिक। लेकिन हमें जो क्षेत्रीय पत्रकारिता आज नजर आई है, वो इतने वर्षों में नजर आई है, वो उसके लिए मैं आप सबको सलाम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि आप सेंट्रल पब्लिक एकेडमी परिवार से लंबे समय से जुड़कर अपने अनुभवों को साझा करते हुए और अपने सुझावों को जो देते हैं,
हमारे चेयरमैन सर जिसका अनुपालन निरंतर करते हैं, प्रशासिका मैम करती हैं, और होनहार प्रधानाचार्य, अगर आपकी चर्चा न हो तो शायद बेमानी होगी। निरंतर कहते हैं कि अलग जगाने का काम मैं देख रहा हूं लगभग 15-20 साल से, जब तक मैं देखे रहा हूं। और इनकी कद काठी भी ऐसी है, बिल्कुल इनके आवाज बुलंद, इनकी एक शैली है और कमांडिंग शैली जो है, मतलब कमांडो का, इस जमाने में मैं भी था लेकिन खैर आज तो कुल मिला के सब कुछ है, बहुत अच्छा है, चल रहा है। बस इसको और आप लोगों के दुआओं और सहयोग की आवश्यकता है। वैसे मैनेजमेंट कमेटी में आपसे यही गुजारिश करूंगा, शिक्षकों की बात है तो मैनेजमेंट जैसा आपसे कह रहा है आप निरंतर करिए, कुछ न कुछ इनोवेशन लाइए, शिक्षा में भी लाइए इनोवेशन। और आप खुद, आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि सर ये किया जाए, वो किया जाए नए सेशन में, तो यू जस्ट शेयर इट विद योर ऑनरेबल मेंबर आप, तो उनसे अगर आप अपने शेयर करेंगे और अच्छी बात पढ़ाएंगे, पढ़ाने के लिए तरीका कैसे अपनाया जाए। जैसे बहुत पहले सर ने शुरू किया था इस क्षेत्रीय, मतलब मैं कह रहा हूं कि इस पूरे चौरी चौरा क्षेत्र में रेमेडियल क्लास शहरों तक ही सीमित था। लेकिन मैं देखा कि विद्यालय की स्थापना के कुछ ही वर्षों के बाद ही आपने इस बात पर जोर दिया कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको विद्यालय के बाद रोक कर उनको पढ़ाया जाए और उनको पढ़ा के तब उनको भेजा जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो लाए यहाँ पर इस क्षेत्र में, वो मेरे पूरे जानकारी में है कि ये पूरे क्षेत्र में पहला विद्यालय ऐसा था जो रेमेडियल क्लास चलाता था और आज तक निरंतर चलाता जाता है। तो कहने के बाद कि शिक्षा में गुणवत्ता अगर का इक्वल टू कर दिया जाए तो सेंट्रल पब्लिक एकेडमी आती है। इस पूरे आंचलिक या क्षेत्र विशेष की मैं बात कर रहा हूं और इसके भविष्य की बात तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगले कुछ एक वर्षों में मैं इसकी शाखा को राजधानी तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध रहूंगा। इसमें आप सबका सुझाव अपेक्षित है।